वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप लोग परेशान हैं कि अपनी MSOE 1 की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। देयर इज़ अ लॉट एंड जो स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाए, दे आर वेरी वरिड कि हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू कवर, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं मल्टीपल टाइम वीडियोस बना चुकी हूँ। आप लोग MSOE 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन हॉटस्पॉट सर्च करेंगे, यू विल फाइंड द नेम ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक। बी इट, मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देती हूँ जो मेजर टॉपिक हैं, जिनको आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लाइक एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में आप पढ़ लीजिए। देयर आर सर्टेन थिंकर्स जो भी मैं कवर करवाऊंगी और ऑलरेडी मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट एंड पेड क्लासेस में कवर हैं वो टॉपिक, राइट। वो मैं रिवीजन में दोबारा आपको कवर करवा दूंगी, बट यू कैन कवर द कंसेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी, कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, राइट। एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंट एजुकेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंड डिस्टेंट एजुकेशन, इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, राइट। आप लोग नॉलेज एजुकेशन के बारे में देख सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सेक्टर क्या होता है, नॉलेज वर्कर क्या होते हैं, ये टॉपिक आप MSOE 1 का कवर कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से जो एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है कल्चर को शेप करने में। देखिए, एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से वो कल्चर को शेप करता है, ये भी आप देखेंगे। एजुकेशन एंड कल्चर, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी को बिल्डअप करने में सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है, ये आप देखेंगे। साथ के साथ आप देखेंगे कमोडिफिकेशन, मैंने बताया किस तरीके से आजकल एजुकेशन एक बिजनेस बन के रह गया है। सो दिस इज द टॉपिक दैट यू नीड टू कवर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इज ओपन इकोनॉमी इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डरलेस एक इकोनॉमी हो गई है हमारी। तो ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें मेंशन करोगे। पहले बताओगे एग्जैक्टली है क्या दोनों चीज़ें, देन यू विल मेंशन की लिंक क्या है इन दोनों के बीच में, ये बताओगे उसको लेके। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कास्ट का क्या रोल है। कास्ट एंड क्लास जो डिवीज़न है, लाइन यानी कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन पे, राइट। तो सीधा सीधा डायरेक्टली पूछेगा आपसे इस चीज़ों में। प्लस इसके अलावा हमें देखना है इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, राइट। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन से रिलेटेड। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बट व्हेन यू गो, मतलब आप जब एग्जाम के लिए बैठते हो ना, तो 20 नंबर मतलब 500 वर्ड्स कलेक्ट करके कंपाइल करके लिख पाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट फ्रेम सम पॉइंट्स जो मैंने ऑलरेडी करके दिए हुए हैं आपको वीडियोस में, एंड अगेन रिवीजन में हम लोग कर लेंगे ये सब चीज़ें, पॉइंटर्स पे बात कर लेंगे। सो आपको किसी भी टॉपिक का मीनिंग याद करके जाना है, मीनिंग के साथ साथ आपको उसके पॉइंटर्स याद करके जाने कि इसके किसी चीज़ के फीचर्स क्या बन सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्या बन सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या बन सकते हैं, इम्पैक्ट में वही चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने एग्जाम में कवर करके जानी है। क्लियर। सो टॉपिक पिक कीजिए, क्वेश्चन पिक कीजिए, मीनिंग अपने माइंड में खुद को आंसर कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो विल यू बी एबल टू राइट द मीनिंग, विल यू बी एबल टू टच 500 वर्ड लिमिट, मतलब 4 पेज आप लोग क्या भर पाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, अपने माइंड में आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि येस वी आर ओके विद दिस, इतना हमें समझ में आ रहा है, देन गो फॉर इट, यू आर एट द राइट पाथ। बाकी हेल्प के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, MSOE 1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो पेड क्लास का पार्ट है वो यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे, प्लस पेड क्लासेस की वीडियो भी देखेंगे। बाकी एक एक करके शॉर्ट में हम लोग टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। By tonight you will start getting the videos of the topics. Thank you everyone.